Chalky plank, education, nothing less. तो आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आसानी से अपने बेसिक एंगल्स के लिए बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर हम एंगल्स लिख लेते हैं। जो हमारे पास में बेसिक एंगल्स हैं वो हम लिख लेते हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास में 0 डिग्री के लिए ये डिफाइंड होता है, तो हम यहाँ पे 0 डिग्री लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में जो दूसरी वैल्यू है वो आती है 30 डिग्री की, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में थर्ड वैल्यू आती है वो आती है 45 डिग्री एंगल, तो हम यहाँ पर 45 डिग्री एंगल लिख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास में आता है 60 डिग्री, तो यहां पर हम 60 डिग्री लिख लेते हैं। और लास्ट हमारे पास में जो एंगल आता है वो है हमारे पास में 90 डिग्री, तो हम यहां पर 90 डिग्री लिख लेते हैं। अब जो सबसे पहला है साइन, साइन के लिए वैल्यूज बड़ी आसान होती हैं। हम इसको सबसे पहले साइन की टर्म में कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। साइन के लिए हमारे पास में 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होंगी। तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास में जो है टोटल 4 क्वाड्रेंट होती हैं, जिसमें कि हम ये हमारे पास में क्वाड्रेंट 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब जो ये वैल्यू हम देख रहे हैं 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की ये जो वैल्यूज हैं, ये हमारे पास में यहां पर 0 डिग्री और यहां पर जो है ये 90 डिग्री, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारे पास में आ जाती हैं सारी की सारी वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक की। तो सबसे पहले हम साइन के लिए देख लेते हैं कि ये वैल्यूज कैसे वेरी करती हैं। तो इजी फॉर्म में इस टेबल को कैसे लर्न करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 4, 30 डिग्री में स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 4, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर 45 डिग्री में 2 अपॉन 4, इसी तरीके से रूट 60 डिग्री में 3 अपॉन 4 और 90 डिग्री में लास्ट में हमारे पास में आ जाएगा 4 अपॉन 4। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो साइन 0 डिग्री पे 0/4 0 और 0 का स्क्वायर रूट हमारे पास में 0 आएगा। यहां पर 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास में यहां पर 2 आएगा। यहां पर हम 2 1 जा 2 और यहां पर 2 2 जा 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, तो ये हमारे पास में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। अब यहां पर जो है हम स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, अपॉन 4 की जगह 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। यहां पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू रहेगी 1। अब हमारे पास में साइन के लिए ये वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं। अब बाकी के फंक्शंस के लिए वैल्यू लिखनी बड़ी आसान है। कोस के लिए जब हमें वैल्यू लिखनी है तो साइन के लिए हमने 0 से 90 डिग्री 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1 लिखा। कोस के लिए सिंपल इसको बैक साइड से रिवर्स कर दीजिए बस। 1 यहां पर हमारे पास में आ जाएगी √3/2, यहां पे हमारे पास में आ जाएगा 1/√2, यहां पे आ जाएगा 1/2 और ये हमारे पास में 0। tan के लिए सिंपली साइन अपॉन कोस, जो tan हमारे पास में होता है, tan जो होता है tan A या tan थीटा इज इक्वल टू साइन A अपॉन कोस A। साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में 0/1 है,
जो कि 0 रहेगा, और ये 1/2 और √3/2 है, इसमें डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आएगी 1/√3, और यहां पर जो है सेम वैल्यू है तो 1, और यहां पर हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद में √3, और यहां पर हमारे पास में आ जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। इंफिनिटी इस वैल्यू का कोई रिजल्ट नहीं है, 1/0 का कोई रिजल्ट नहीं है। अब इसी तरीके से कॉसेक, कॉसेक हमारे पास में होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कॉसेक A इज इक्वल टू 1/sin A। जो भी साइन A की वैल्यू है, जो भी साइन की वैल्यू है यहां पर, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। सबसे पहली वैल्यू तो 0 यानी कि 0.1, तो उसको रेसिप्रोकल करोगे तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास में यहां पर आ जाएगी नॉट डिफाइंड। उसके बाद में जो दूसरी वैल्यू है 1/2, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2, इसका 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो √2, और इसका रेसिप्रोकल √3/2 का करोगे तो 2/√3, और हमारे पास में अगर हम इसका 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 रहेगा। अब सेक के लिए वही, जैसे साइन की टेबल को हमने रिवर्स कर दिया था, कॉस के लिए अब कॉसेक को रिवर्स कर देंगे सेक के लिए। तो सेक में यानी कि जो 0 डिग्री पे आएगा वो 1, फिर उसके बाद में यहां पर 2/√3, फिर उसके बाद में √2, फिर उसके बाद में 2, और लास्ट पार्ट हमारे पास में नॉट डिफाइंड। अब जो हमारे पास में कोट है, कोट होता है 10 का रेसिप्रोकल। हम यहां पर देख सकते हैं कि कोट A की जो वैल्यू होती है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 10A। तो हम यहां पर जो है 10 0 पे 0 है, तो हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट पे वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जो 1/√3 है वो हमारे पास में √3 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, √3/1 1/√3 उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, और लास्ट में जो हमारे पास में रहेगा नॉट डिफाइंड, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 हमारे पास में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में टेबल है साइन कोस टेन, इसकी फॉर्म में हम इस टेबल को आसानी से लर्न कर सकते हैं। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.